सीधी एवं विभिन्न की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर जिले की लोक शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 2 आरोपी अपराधी को जिले की सीमा से निष्कासित किया गया है। जारी आदेशानुसार हरिशंकर मिश्रा पिता राजमणि उम्र 32 वर्ष निवासी पड़खुड़ी पवाई थाना रामपुर नैकिंग जिला सीधी और ब्रह्मा द्विवेदी पिता बाबूलाल द्विवेदी उम्र 28 वर्ष निवासी कुरवाह थाना जमोड़ी जिला सीधी को 1-1 वर्ष के लिए जिले से निष्कासित किया गया है। जारी आदेशानुसार उक्त व्यक्ति को 48 घंटे के अंदर संपूर्ण सीधी जिला एवं सीधी जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे जिला सिंगरौली, जिला रीवा, सतना एवं शहडोल जिले के राजस्व सीमाओं से निर्धारित किए गए समय की अवधि तक के लिए बाहर चले जाने एवं अपने आचरण में सुधार करने और बिना सक्षम आदेश प्राप्त किए उक्त अवधि में उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। सीधी जिले में लोगों को भवन निर्माण के लिए सहज, सुलभ और उचित दर पर रेत मिल सके, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा सीधी जिले में सैनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को सीधी जिले की समस्त रेत खदानों का टेंडर दिया हुआ है। लेकिन उक्त कंपनी द्वारा खदानें चालू करने पर शासन के नियमों को दरकिनार करके एनजीटी के नियमों का उल्लंघन तो किया ही जा रहा है, मनमाने रेट भी वसूले जा रहे हैं और गांव के जरूरतमंद श्रमिकों को खदानों में रेत लोड करने का रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे जिले भर की रेत खदानों में ग्रामीणों का आक्रोश कंपनी के विरुद्ध उभर रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर विगत 17 अक्टूबर को सीधी जिले की उक्त कंपनी की ढोल खदान में ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। धरना प्रदर्शन करने पहुंचे ग्रामीण रेत खदान में मशीनों द्वारा रेत का उत्खनन और रेत का लोड मशीनों से किए जाने का जमकर विरोध किया था, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण ग्रामीणों का आंदोलन प्रदर्शन क्रमिक भूख हड़ताल में बदल गया था और नदी में रेत की लोड मशीनों से किए जाने का जमकर विरोध जारी रहा। नदी में विरोध के दौरान ग्रामीणों ने मीडिया को अपनी समस्याओं की जानकारी दी और कहा कि कंपनी द्वारा हम श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है और मशीनों से काम कराया जा रहा है, जो उचित नहीं है। 4 दिन से आई ला यहाँ भूखे मारी ला है, खाए के नहीं मिलल ला। गाड़ी ला दे आई थे, नहीं ला दे देते, जेसीबी से जबरदस्ती लदबावा था। एक गाड़ी दे ही तो 300 रुपया मिला था, 10-15 जने रही थे, 10-10 रुपया मिला था तो का हुई। ठेकेदारी नहीं काम करे देते, कहा थे कि मशीन लोडिंग होएंगे, लेबर ना लोडिंग करेंगे। हाँ, और क्या कहते हैं पैसा नहीं देते हैं, डम्फर के 1500 देते हैं और क्या कहते हैं एलपी गाड़ी की क्या कहते हैं 1400। हम लोग चाहते हैं कि हमका काम चाहिए, हम पेट लेके हम काम करें। मीडिया को अपनी समस्या बताने के बाद ग्रामीणों ने मौके पर आए प्रभारी तहसीलदार मैडम को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और उन्हें कंपनी में काम दिलाए जाने की मांग की। दिन है वो आंदोलन का 10वां दिन, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने कहा कि जो प्रधानमंत्री के ग्रामीण आवास है, जब आप इतने बड़े आदमी हैं तो प्रधानमंत्री के ग्रामीण आवास का भारत माता की मजदूर यूनियन जिंदाबाद। ग्रामीणों का ज्ञापन लेने के बाद तहसीलदार मैडम ने मीडिया से कहा कि इस मामले में कार्यवाही की जाएगी। जरूर है, हम कर्मबद्ध हैं, वो चीज़ जरूर होंगी। मैडम, इसे क्या एनजीटी का ये नियम है कि मशीन से खनन होना चाहिए, मशीन लगनी चाहिए, क्या ऐसा आदेश कोई है इन कंपनियों के पास में कि लगातार 3-3 मशीनें जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं और खनन हो रहा है? तो नियम तो देखिए सबके पास होगा, है ना, हमारे पास भी होगा, उनके पास भी होगा। तो क्या क्या ऐसा आदेश है मैम? आपके पास में भी आदेश है, उनके पास में आदेश है? कभी आपने मांगा उनसे कि मशीन लगी हुई है, मजदूरों से लोड नहीं हो रहा है? देखिए उसके लिए तो कार्यवाही जारी है ना। अब इतना अब अचानक से इस तरीके से हम लोग नहीं बता सकते, मगर हाँ निश्चित है कि कार्यवाही हो रही है। ग्रामीणों ने मौके पर आए प्रभारी तहसीलदार मैडम को अपनी मांगों का ज्ञापन देने के बाद ग्रामीणों ने कहा है कि यदि कार्यवाही नहीं की गई तो अब बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज बड़ा मलहरा में 7वीं रामसिया भारती के पक्ष में भगवा, बमौरी और रानीताल में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ एक असाधारण व्यक्ति हैं। जब वे मुख्यमंत्री के रूप में एक विकसित मध्य प्रदेश का सपना गढ़ रहे थे, जब उन्होंने बड़े बड़े काम शुरू किए तो शिवराज सिंह चौहान चिंता में पड़ गए।
शिवराज सिंह और उनके लोगों के मन में अच्छी खासी चल रही कमलनाथ सरकार को गिराने का षड्यंत्र चलने लगा। उन्होंने विचार किया कि कांग्रेस में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी असीमित महत्वाकांक्षा है। उन्हें सिंधिया के रूप में वह व्यक्ति मिल गया, जिन्होंने 22 विधायकों को साथ में लेकर कमलनाथ को धोखा दिया और सरकार गिरा दी। आगे अजय सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड के पानी में वो ताकत है जो सबके घमंड और महत्वाकांक्षा को धूल चटा देती है। कमलनाथ सरकार के रुके हुए काम दोबारा शुरू करने के लिए जरूरी है कि आप 3 तारीख को दल बदलुओं और लोभियों को ऐसा सबक सिखा दें कि भविष्य में कोई प्रजातंत्र के साथ सरकार गिराने जैसा खिलवाड़ और पाप न करे। मैं कोई नई बात आपके बीच में करने नहीं आया हूं। मैं आपसे सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं। 2018 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है नहीं थी? और 2018 में मध्य प्रदेश किसी जनता जो थक गई थी शिवराज सिंह जी के झूठे आश्वासन और भाषण सुनते सुनते, उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और सरकार के मुखिया कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन 15 महीने में कमलनाथ जी की गलती हुई। 15 महीने में कमलनाथ जी की गलती ये हुई कि उन्होंने किसानों को कर्जा माफ करना शुरू किया। उनकी गलती ये हुई कि बिजली का बिल 100 रुपए कर दिया। उनकी गलती ये हुई कि 2 लाख तक कर्जा माफ करने की घोषणा की और 1 लाख तक के किसानों के कर्जे माफ हुए। उनकी गलती हुई कि पेंशन की योजना दुगनी करके 600 रुपए कर दी और ये कहा था 1 साल बाद 1000 रुपए कर दी। उनकी गलती ये हुई कि जितने माफिया के लोग थे, चाहे दूध का मिलावट हो, चाहे शराब की मिलावट हो, उनके खिलाफ एक पूरे मध्य प्रदेश में अभियान छेड़ा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जब भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी एंड कंपनी को ये पता चला यदि कमलनाथ जी 5 साल रह गए तो मध्य प्रदेश का नक्शा बदल गया। मध्य प्रदेश के लाखों बेरोजगार जो दिल्ली बंबई रोजी रोटी करने जाते हैं, उनके लिए भी कमलनाथ जी ने योजना बनाई थी कि उनको मध्य प्रदेश में रोजगार मिले। और उस तरह से दृश्य देखने को मिले जब कोरोना काल में लाखों की संख्या, चाहे वो टीकमगढ़ का हो, चाहे छतरपुर का हो, चाहे दमोह का हो, वो मजदूर पैदल यात्रा करके दिल्ली बंबई से लौट रहा था। उनका सपना था। कमलनाथ जी एक साधारण व्यक्ति नहीं। मेरे पिताजी 1980 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बने। कमलनाथ जी का परिचय 1977 से मेरा खुद का है और हमारे पिताजी के साथ कंधे से कंधा लगाकर देश की राजनीति में थे। लेकिन पहली बार मौका मिला था मध्य प्रदेश में एक नया सपना साकार करने। लेकिन हुआ क्या? शिवराज सिंह जी और उनके लोग ने सोचा कि भाई इनके बीच में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी महत्वाकांक्षा ऐसी हो कि सरकार गिरा। प्रत्येक वर्ष की तरह कलेक्टर सीधी श्री रविंद्र कुमार चौधरी के मुख्य आतिथ्य में 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें जिले के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और पुलिस अधीक्षक सीधी पंकज कुमावत द्वारा 1 सितंबर 2019 से 31 अगस्त 2020 के बीच अपने कर्तव्य की बड़ी वेदी पर
कर्तव्य परायणता, अदम्य साहस का परिचय देते हुए समय आने पर अपने प्राणों की भी आहुति देने वाले शहीदों के नामावली का वाचन से किया गया, जिसके बाद शहीदों को सलामी दी जाकर शोक शस्त्र की कार्यवाही की गई। शोक शस्त्र कार्यवाही के बाद उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वृत्त चढ़ाकर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। आखिरी में दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिजनों को साल श्रीफल देकर सम्मानित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। 21 अक्टूबर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र के द्वारा जानकारी दी गई है कि बुधवार शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 124 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल से 7, अमिलिया से 1, रामपुर से 2, अमरपुर से 1, मझौली से 4 एवं रीवा मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब से 7। इस प्रकार से कुल 22 पॉजिटिव केस प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। CMHO डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 21 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1287 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1077 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 201 हो गए हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में चुनावी भीड़ पर कोर्ट नाराज। हाईकोर्ट ने कहा उम्मीदवार के अधिकार से बड़ा लोगों के जीने का हक, नाथ तोमर पर होगी FIR। आश्रम वाले बयान पर बढ़ी कमलनाथ की मुश्किलें। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा। शिवराज सरकार के 2 मंत्रियों को छोड़ना पड़ा पद। सिलावट बोले पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। और पूर्व MLA को मंत्री बनाने पर हाईकोर्ट सख्त। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा अध्यक्ष समेत 14 मंत्रियों को हाईकोर्ट का नोटिस। और अब ऐसे राष्ट्रीय हलचल। प्याज के दाम 100 के पार, आलू 50 रुपए किलो। दिवाली तक कीमतें और बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र भाजपा को झटका, नाराज एकनाथ खड़से का इस्तीफा, NCP में शामिल होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट। 30.67 लाख कर्मचारियों के लिए 3,737 करोड़ का बोनस मंजूर। दशहरे से पहले खाते में पैसे आ जाएंगे। और भारत चीन विवाद, सेना ने लद्दाख में पकड़े गए चीन के सैनिकों को लौटाया। और अब पेश है प्रमुख हलचल। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने 2 आतंक अपराधियों को जिले से किया निष्कासित। डोल रेत खदान में मशीनों द्वारा रेत का उत्खनन और रेत का लोडिंग के विरोध में ग्रामीणों ने की भूख हड़ताल। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बुंदेलखंड के पानी में वो ताकत है जो सबकी घमंड और महत्वाकांक्षा को धूल चटा देती है, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर अपने प्राणों की भी आहुति देने वाले शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। और जिले में फिर मिले 22 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 21 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 201। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी बम्बे की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।